बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, पाठ्य टिप्पणीकार, दार्शनिक, गायक, संगीतकार हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी भारत के 4 प्रमुख जगत गुरु में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। स्वामी रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। स्वामी रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। स्वामी रामभद्राचार्य जी को 2 महीने की उम्र से आंखों से दिखना बंद हो गया था। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और अन्य कई भाषाओं के लेखक हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। उन्हें संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश के संडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित श्री राजदेव मिश्रा और माता श्रीमती सची देवी मिश्रा हैं। इनकी काकी प्यार से इन्हें गिरधर कहकर बुलाती थीं। स्वामी रामभद्राचार्य जी की काकी संत मीराबाई की भक्त थीं। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरधर नाम का इस्तेमाल किया था। गिरधर ने 2 महीने की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गईं। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और व्रजविलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते थे। 3 साल की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा हिंदी की एक बोली में रचना की और इसे अपने दादाजी को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक माँ यशोदा कृष्ण को चोट पहुँचाने के लिए एक गोपी से लड़ रही हैं। 5 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवद गीता को याद किया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवद गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादाजी द्वारा सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद किया। इसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। वर्ष 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया। गिरधर की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे के रूप में कई साहित्यिक काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक, एक कथा कलाकार बने, लेकिन गिरधर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए
संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने की सोची। गिरधर की माँ ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 को गिरधर जौनपुर के निकटवर्ती सुजानगंज गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। अपनी आत्मकथा में वह इस दिन को उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। केवल एक बार इसे सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषा का उपयोग नहीं किया है। 3 महीनों में उन्होंने वरदराजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कुमुदी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। वह 4 साल के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष पर थे और संस्कृत में उच्च माध्यमिक कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब गिरधर 11 साल के थे तो उन्हें अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा था कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने गिरधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी। वह अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोहों का उद्घाटन करता हूँ। यह सब क्या है? यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है, जो एक तिनके को वज्र में और एक वज्र को तिनके में बदल देता है। 1971 में गिरधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री को करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ गिरधर को 5 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आँखों के इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरधर जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जय हो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की।